हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये सारे ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, मॉड एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, मॉड y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये कब? जब हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ या तो गिवन हो या हम ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है और मुझे ग्राफ बनाना है मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की है कि अगर हम मॉड y को एफ एक्स से इक्वेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम एफ एक्स को इक्वेट कर रहे हैं मॉड y से। तो वो हिस्सा जहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव दिख रहा है वो तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो तो रिजेक्ट कर देंगे, हम वो तो एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब इस एलिमिनेशन में एक छोटी सी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो ये है कि जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, हमें ये पार्ट हटाना था, ये पार्ट, क्योंकि वो y एक्सिस के नीचे है, और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें वो पार्ट हटाना जहां एफ एक्स नेगेटिव है। तो ये पार्ट हट गया और ये वाला पार्ट हट गया। लेकिन एक पॉइंट जो नहीं हटना चाहिए था वो है ये पॉइंट। यहां पे एफ एक्स 0 है, तो ये पॉइंट हमें एलिमिनेट नहीं करना है। तो इसको मैंने वापस मार्क कर दिया, ये जो पॉइंट है। पहला काम तो ये हुआ कि एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा काम, हम मॉड y को एफ एक्स से इक्वेट कर रहे हैं, मॉड y को एफ एक्स से। इसका मतलब एफ एक्स मॉड y के इक्वल है, तो y पॉजिटिव होके भी एफ एक्स के इक्वल हो सकता है और नेगेटिव होके भी एफ एक्स के इक्वल हो सकता है। तो कहने का मतलब, अगर एफ एक्स 3 है तो मॉड y को 3 के इक्वल होना है, तो y 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो जो ग्राफ अब बचा हुआ है, रिमेनिंग ग्राफ का हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो जो ग्राफ ऊपर है वही ग्राफ नीचे भी आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये पूरा फाइनल ग्राफ बनेगा मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। और इसमें ये जो पॉइंट है इसको भूलना नहीं है। ये किसका हिस्सा है? मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ का हिस्सा है। कई बार जल्दबाजी में हम ये पार्ट हटाते वक्त इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, तो इस पॉइंट को हटाना नहीं था, ये पॉइंट रहना चाहिए यहाँ पे। आगे जाके हम देखेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ भी लगभग इसी तरह से, इसी फॉर्मेट से बनता है। बस ध्यान रखना, जब हम इसी सीरीज में आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, तो मैं तब बोलूंगा कि मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से काफी हद तक मैच करता है वो ग्राफ। अब तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है। जो ग्राफ तुमने अभी तक सीखे हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी कुछ प्रैक्टिस तुम कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं ग्राफ को मतलब प्लॉट करके अपनी वीडियो की स्टार्ट करूंगा। तो तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है y इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एल एन एक्स, y इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स का मॉड y इज इक्वल टू एल एन एक्स, मॉड y इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स, मॉड y इज इक्वल टू मॉड एल एन एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो वो मैं बना देता हूँ इन केस अगर तुम्हें नहीं पता। वैसे तो आइडियली तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का। यहाँ पे पॉइंट कितना है? 1,0, और ये e,0 पॉइंट पर एल एन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ का यूज करते हुए हमें ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में शुरू करूंगा। और एक लास्ट छोटी सी बात कि हमें अगर ग्राफ बनाने सीखने हैं तो कितनी भी थ्योरी हम सीख लें, कितनी भी बातें हम जान लें, अल्टीमेटली जब तक हम खुद से ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, जब तक अपने हाथ से ग्राफ प्लॉटिंग नहीं की जाएगी, तब तक ग्राफ बनाना नहीं समझ में आएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से ट्राई जरूर करना। उसके बाद जो इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, मतलब जो एक्चुअल प्लॉट होगा इसका ग्राफ, वो तुम चेक करना कि तुमने सही बनाया या नहीं बनाया।